अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा अपने ऐप हॉटशॉट के जरिए अश्लील वीडियो अपलोड करता था और करोड़ों की कमाई कर रहा था। हालांकि राज कुंद्रा ने कोर्ट में कहा है कि उसने हॉटशॉट्स कंपनी बेच दी थी। कुंद्रा का एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आया है जिसमें पैसों के इस बीच अश्लील वीडियोग्राफी केस में मुंबई के नेरुल से एक आरोपी रायन जॉन थॉर्प को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी लेकर मुंबई से मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, मुझे बताइए कि अब इस केस में आगे क्या होना है। हमें इतना तो पता है कि राज कुंद्रा को यहां पर 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। कई ठिकानों पर यहां छापेमारी हुई है जहां पर ये पोर्नोग्राफी मूवीज है उनको शूट किया जाता था। कुछ नए नाम के भी खुलासे हो रहे हैं। मुझे बताइए कि अब ये केस कहां जाता हुआ दिख रहा है। क्या कोई और नाम के खुलासे होंगे? क्या कुछ और जगहों पर छापेमारी हो सकती है? देखिए, अभी आज जो है राज कुंद्रा को पुलिस हिरासत में 3 दिन के लिए भेजा गया है। 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत है, मगर ये 3 दिन जो है वो राज कुंद्रा के लिए बड़ी मुसीबत पैदा करने वाले हैं, क्योंकि ये 3 दिन में पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर सकती है और इसमें जान लेने की कोशिश करेगी कि राज कुंद्रा के क्या क्या संबंध थे। राज कुंद्रा जब ये फिल्म बनाने के लिए आगे आया था तो क्या ये मास्टरमाइंड था, क्या इससे अलावा और कोई मास्टरमाइंड इसके पीछे तो नहीं है? ये भी जांच करने की कोशिश जो है वो मुंबई पुलिस करेगी। मुंबई पुलिस ये भी जांच करेगी कि राज कुंद्रा का जो लंदन कनेक्शन है वो और कौन से देशों में तो फैला नहीं है, क्योंकि मुंबई में जब उसकी फिल्म की शूटिंग होती थी, जो पॉर्न फिल्म बनती थी, वो पॉर्न फिल्म लंदन जाती थी और लंदन से फिर वो टेलीकास्ट होती थी जो अलग अलग ऐप्स पे जाती थी। इसके तरह से ऐसे पूरा जांच जो है वो की जाएगी। तीसरी बात और एक बताना चाहता हूँ कि मुंबई पुलिस ऐसे भी एक जांच कर सकती है, क्योंकि जो अभी जो सामने लोग आ रहे हैं, जो बयान कर रहे हैं कि हमें जो राज कुंद्रा ने ये लाइन में घसीट दिया है, ये जो पॉर्न फिल्म के धंधे में निकाल दिया है, तो अब ये मुंबई पुलिस और ढूंढेगी कि कौन कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो इन्हें भी फंसाया गया था। उनको भी सामने लाने की कोशिश करेगी, जिसके लिए जो एविडेंस है वो और पुख्ता हो जाए और उनके पास, मुंबई पुलिस के पास जो एविडेंस है वो मिलेंगे। तो इसके तरफ से 3 दिन जो है वो 3 दिन राज कुंद्रा के लिए बहुत परेशान करने वाले होंगे और ये 3 दिन में मुंबई पुलिस है और जो एविडेंस है वो जुटाने की कोशिश करेगी। प्रशांत, यहाँ तो बात सिर्फ राज कुंद्रा और उनकी हॉटशॉट्स कंपनी के बारे में हो रही है। बताया जा रहा है कि आपने ही जैसे यहाँ पर खुलासा किया कि कई एप्स में ये जो मूवीज बनती थी इनको अपलोड किया जाता था। ये पता चला है कि क्राइम ब्रांच ने यहाँ पर पूनम पांडे से, शर्लिन चोपड़ा से यहाँ पर बातचीत की है और उनकी तरफ से बयान यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए। मुझे बताइए कि क्या ये तो सिर्फ राज कुंद्रा और उनकी कंपनी तक सीमित होगा नहीं। हम अक्सर ये सुनते आए हैं और कई सालों से सुनते आए हैं कि बॉलीवुड हो या फिर टेलीविजन इंडस्ट्री हो, कई स्ट्रगलिंग एक्टर्स एक्ट्रेस आते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए। कईयों को मौका मिलता है, ब्रेक मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है। कई बार ऐसे वाकये सामने आए हैं जो हमें सुनने को मिलता है कि उनको एडल्ट कंटेंट की तरफ पुश कर दिया गया या पोर्नोग्राफी की तरफ पुश कर दिया। क्या लगता है कि क्या ये जो राज कुंद्रा का केस है, क्या ये एक बड़े सिंडिकेट में एक छोटी कड़ी है? क्या अभी इसमें और परतें खुल सकती हैं? क्या और डिपार्टमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स जुड़ सकते हैं? क्योंकि यहां पर जिक्र हुआ है कि कई सारे एप्स के थ्रू इन पिक्चरों को अपलोड किया गया है, तो मतलब मामला ये बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। देखिए, ये जो पहला केस रजिस्टर हुआ वो फरवरी महीने में रजिस्टर हुआ था। ये मालवनी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था। तब ये मामला बहुत छोटा सा नज़र आ रहा था, मगर इसकी गहराई है जो आगे आगे जाके उसका मतलब निकलना पड़ा, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो फिल्मी हस्तियां हैं उनके नाम आगे आने लगे। ये पूरे मामले में इसके पहले ही गैना वशिष्ठ को अरेस्ट किया था, अब वो बेल पे बाहर है। बाद में जो कुंद्रा के जो खास माने जाते हैं उमेश कामत, वो भी उसको अरेस्ट किया गया, क्योंकि
गहना वशिष्ठ ने उमेश कामत का नाम लिया, उमेश कामत ने जो है कुंद्रा का नाम लिया। अब राज कुंद्रा को अरेस्ट करने के बाद राज कुंद्रा अब किन किन लोगों के नाम लेता है, क्योंकि पुलिस के पास आने के बाद सब जन सच बोलते हैं, तो राज कुंद्रा भी और किसके नाम उगल रहा है ये भी देखना जरूरी है। तो जो लोग अभी तक सामने नहीं आए वो भी सामने आ जाएंगे और बता देंगे कि राज कुंद्रा और कौन कौन लोग हैं। ये पूरी जो तफ्तीश है ये 3 दिन होगी, आगे भी होगी। इसमें दूसरे भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो भी जुड़ सकती है। इससे पहले ही जो है साइबर क्राइम का जो है वो उसमें कलम लगाए हुए हैं, तो और दूसरी एजेंसियां भी जो है जुड़ सकती है, क्योंकि ये जो है फॉरेन मामला भी है, तो फॉरेन का जो मामले की वजह से और एजेंसियां भी जुड़ने की संभावना है। बिल्कुल प्रशांत, शुक्रिया वो डिटेल्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक डेवलपिंग स्टोरी है जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आने वाले दिनों में यहाँ पर क्या प्रोग्रेस होती है इसकी हम डिटेल्स आप तक जरूर पहुंचाएंगे।